इस व्लॉग की शुरुआत कुछ ज़्यादा ही रैंडमली हो रही है। अभी मैं जैसे कि अभी नहा के आई हूँ और अब मुझे जाना है मार्केट टू बाई सम स्वीट्स, क्योंकि आज है राखी। एंड हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। एंड चलो फिर आज देखते हैं कि आज हम लोग क्या करेंगे और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर आई वॉज ऑल सेट टू गो टू द मार्केट एंड यहाँ पे हम लोग स्वीट शॉप पे जब पहुँच गए थे, ये तब की क्लिप है। और यहाँ पे हमने बर्फ़ी ली थी क्योंकि मुझे पर्सनली बर्फ़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए मैंने बर्फ़ी ली। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ मार्केट का रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं पब्लिक में रिकॉर्ड करने जाती हूँ ना, तो मेरा जो अंदर का इंट्रोवर्ट वाला इंसान है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब नर्वस हो जाता है और सब लोग मुझे साइड आई देने लगते हैं, बॉम्बास्टिक साइड आई कि भाई ये क्यों रिकॉर्ड करी है हमें। सो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा बाहर का रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर हम लोग गए थे फ्रूट शॉप पे, क्योंकि मम्मी का आज फास्टिंग था, तो मम्मी के लिए फ्रूट्स लेने थे हमें। बट भाई मैं एक चीज़ जान गई हूँ कि मेरी किस्मत बहुत 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 ही ज़्यादा बुरी है। क्योंकि देखो क्या हुआ था ना कि जब हम लोग तैयार हो रहे थे मार्केट जाने के लिए, तब एकदम बहुत अच्छा सा मौसम था, एकदम क्लाउडी मौसम हो रखा था, पूरा बादल बादल मौसम था, हवाएं चल रही थी। और जैसे ही हम लोग बाहर गए, मतलब रोड पे जैसे ही हम लोग गए, तो उसी टाइम सडनली मौसम पूरा का पूरा चेंज हो गया। पूरा मतलब इतनी तेज़ धूप थी वहाँ पे और बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। तो हम लोग ऐसे ही मतलब चल चल के गए। भाई हमारा बहुत ज़्यादा मतलब पूरे पसीने पसीने हम लोग हो गए थे, पूरी हालत टाइट हो गई थी। बट फिर हम लोग गए मार्केट में, जितना भी हमें शॉपिंग करना था वो हम लोग करके आए। तो उसके बाद में पिया मैंने नारियल पानी, क्योंकि नारियल पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जब हम लोग फ्रूट शॉप पे गए थे तो हम लोग नारियल पानी भी लेके आए थे। तो उसके बाद में फिर ना मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, क्योंकि धूप में एक तो इतना दूर जाना पड़ता है, फिर आई तो पूरा का पूरा धूप में रही, तो इस वजह से मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया और उसके बाद में फिर मैंने मतलब छोटा सा एक नैप लिया था। उसके बाद में फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया अकाउंट्स। और अकाउंट्स में मैं लेक्चर 4 देख रही थी अभी। और लेक्चर 4 में मतलब इस लेक्चर में मुझे ये पता चला कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी डीके गोयल की बुक से, अब जाके सर अभी इस लेक्चर में सॉल्व कर रहे थे उस सारे क्वेश्चन को जो कि मैं अपने से ट्राई कर रही थी। तो फिर मुझे लगा कि पहले मुझे यही लेक्चर देख लेना चाहिए था, उसके बाद मैं सॉल्व करती तो शायद मेरे से अच्छे से सॉल्व हो सकता था। तो तब मुझे समझ में आ रहा था कि अच्छा मेरी गलती कहाँ कहाँ पे हो रही थी। और एक तो गलती मुझे पता चली कि जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ये चीज़ मेरी मेंशन्ड है कि इंटेंजिबल एसेट्स को अगर मतलब नहीं लिखा हुआ है कि कितने में रियलाइज्ड हुआ है या फिर कुछ भी, तो उसकी वैल्यू हम लोग नील मानेंगे। बट मैं गलती से उसे भी नील नहीं मानने के जगह पे मैं उसकी भी वैल्यू पूरी की पूरी जितनी बुक वैल्यू है उसे ही लिख दे रही थी। तो इस वजह से मेरा ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो अच्छे से बन नहीं पा रहा था। बट अभी मैं पूरा का अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी और मतलब 1-2 लेक्चर्स और भी देखूँगी इसके रिगार्डिंग, तब फिर जाके हो सकता है कि मेरे से अच्छे से सॉल्व होने लगे। तो ये जो लेक्चर था ना वो 1 घंटे 16 मिनट का था। और जब मैं इसे कंप्लीट कर रही थी तो मैंने ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स तक इसे कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में 1:30 बज गए थे, तो 1:30 बजे ना हमारा मतलब राखी का मुहूर्त स्टार्ट होने वाला था। तो फिर मैं फटाफट से गई तैयार होने के लिए और यहाँ पे मैं फुल्ली रेडी थी तैयार होके। और यहाँ पे फिर मैंने आप लोग के लिए क्लिप रिकॉर्ड की और मैंने बहुत दिनों के बाद में एथनिक कुछ पहना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लेते हैं। एंड उसके बाद में फिर मम्मी ने पूजा करना स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे पहले ना हमारे घर में राखी भगवान जी को पहनाई जाती है और भगवान जी की पूजा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मम्मी सबसे पहले पूजा करी थी भगवान जी की, फिर उसके बाद फिर मम्मी ने भगवान जी को भी राखी बांध दिया था। और इस क्लिप को रिकॉर्ड करने के पहले एक स्टोरी है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो हुआ ऐसा था कि जब मैं तैयार हो रही थी ना, तो फिर मेरे भाई का कॉल आया और उसने बोला कि मेरी राखी नहीं मिल रही है मुझे। क्योंकि जब वो दिल्ली मतलब यहाँ पे घर पे आया था ना दिल्ली से, तो मैंने उसको उसी टाइम पे राखी दे दी थी कि यही राखी तुम बांध लेना जब राखी आएगा। तो मैंने उसे उसके साथ में राखी भिजवा दिया था। बट उसे जब राखी के दिन उसे अपनी राखी मिल ही नहीं रही है। अब मैंने बोला कि भाई तुमने कहाँ घुमा दी है राखी। फिर उसने बोला कि मतलब तुम्हें याद है कि कोई बैग या कुछ में कोई चेन में रखा हुआ होगा मैंने। तो फिर मुझे जितना याद था मैंने उसे पूछा और बताया। तो उसने फिर बोला कि मैंने पूरा का पूरा बैग छान मारा बट उसमें भी राखी नहीं मिली मुझे। तो फिर मैंने बोला कि लास्ट में बस यही ऑप्शन बचता है कि तुम जाओ और जाके फिर ख़रीद के लाओ बाहर से राखी। तो उसने फिर एक आइडिया दिया कि एक काम करो कि तुम ब्लिंकिट ऐप से कोई भी अपने पसंद की राखी मुझे सेंड कर दो, मैं ही उसे ऑर्डर कर लूँगा और मैं वही राखी बांध लूँगा। तो फिर मैंने ब्लिंकिट ऐप से फिर खोजा राखी को, और पता है जितनी भी राखी मैं खोज रही थी और मुझे पसंद आ रही थी वो सारी की सारी राखी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो लास्टली
मैंने एक राखी चूज़ की और फिर मैंने उसी राखी को सेंड किया उसे। तो फिर 10-15 मिनट के बाद में उसके पास में वो राखी आई, तब हम लोगों ने अपना राखी सेलिब्रेट किया। और मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि ना उस टाइम पे मतलब 1:30 बजे से मुहूर्त था और हमने 3 बजे राखी बांधी थी। इसी सब चक्कर में तो सारे के सारे लोग भूखे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब यहाँ पे केओस हो गया था। बट उसके बाद में फिर सारे की सारा चीज़ अच्छे से हो गया था। और ये हमने राखी ख़रीदी थी मोर पंख वाली, और मोर उस पर बना हुआ था। तो उसके बाद में मम्मी ने मामा को तो राखी बांध दी थी, मतलब मामा घर पे आए हुए थे तो मम्मी ने राखी बांधी। और मैंने भैया को वीडियो कॉल पे राखी बांध दी थी क्योंकि वो ऑब्वियसली दिल्ली रहता है, तो मैं उसके पास में तो जा नहीं सकती थी, तो मैंने वर्चुअली उसे राखी बांधी। और उसके बाद में यही था मेरा आज का राखी का व्लॉग। एंड लेट मी नो हाउ वाज योर डे, एंड आपने अपनी राखी को कैसे सेलिब्रेट किया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने अपने भाई से क्या गिफ्ट मांगा है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So that's it for today's video, and if you like this video then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.